दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोग सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आपका अमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। और आइए शुरुआत करते हैं अब दास्तान गोई की कहानी। तो लाए दफ्तर जाता हूं तो सामने के घर के चबूतरे पर एक खटिया पड़ी रहती है। आता हूं तब भी वो खाट वहीं पर ही मिलती है। वो दिन रात वहीं रहती है। उस पर के आदमी की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं है, सिवाय इसके कि वो खांसता बहुत और वजह से आसपास काफ़ी गंदगी रहती है। खैर मैं ऊपर से उतर सीधा दफ्तर चला जाता हूँ और शाम को जीना खोलकर ऊपर घर आ जाता हूँ। घर में से मालूम हुआ कि इस नीचे पड़े आदमी के घर वाले बड़ी बेकदरी करते हैं और तो और ऊपर से डांटते डपटते भी रहते हैं। हो तो उनसे एक बार कहो ना। मैंने कहा कहने से वृथा गांठ पड़ेगी, लाभ कुछ होगा नहीं और मैं नया अनजान आदमी हूँ। रोगी को मरना तो है ही, पर क्या ऐसे जानबूझकर मारा जाता है? लेके निकाल पटका है बाहर और गंदगी भी तो इससे फैलती है। मैं तो दिन रात खो से परेशान रहती हूँ। क्यों जी, कुछ किया नहीं जा सकता? मैंने कहा इसके सिवा कि हम अपने घर में जगह दें, दूसरा कुछ करना न करने से खराब होगा। अपने घर में लाने की बात वो सुनने को तैयार न थी और ऐसे ही दिन करते चले गए। एक दिन मैं देर से घर लौटा, मित्र मिल गए और सिनेमा ले गए। ऐसी देर भी नहीं थी, 9 बजे का समय होगा, पर दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ और आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन ऊपर किसी को कुछ खबर ही नहीं है। इस प्रयत्न में मुझे 5-7 मिनट हो गए। मुझे बेहद बुरा मालूम हुआ। इतने में सामने के चबूतरे से आवाज़ आई, बाबूजी आप खड़े क्यों हैं, यहाँ आ जाइए। एक आध बार तो मैंने टाला, पर यह सोच कर कि इसमें वो अपना अपमान ना समझे, मैं उनके पास जा बैठा। उसने कहा बहू बेटियाँ हैं, आँख लग गई होगी, आप यहाँ आराम से बैठ जाइए, फिर कुछ देर में आवाज़ दे दीजिएगा, आ जाएंगे। बातों बातों में उसका इतिहास मालूम हुआ। 2 उसके छोटे भाई हैं, इन्हें उसी ने पाला पोसा है, ब्याह किया है। उसकी पान की दुकान थी, चलती थी, फिर उसमें टूटा आने लगा। पैसा देता रहा तब तक भाई उसके थे और उनकी बीवियां भी उसे मानती थी। भाई 2 पैसा लाने लगे और दुकान उठ गई तो अब उसे यहाँ पटक रखा है। न दवा है न दारू है, ऊपर से ताने और सुनाए जाते हैं। 2 वक्त खाने का भी ठीक नहीं। खकार डालने के लिए राख का एक मिट्टी का बर्तन पास था, फिर भी वो आदमी इधर उधर खकार देता था। वो दुबला था, पीला, और कनपटी की हड्डियाँ बहुत उभरी हुई थी। आंखें अंदर धंस गई थी। सब मिलाकर दृश्य रुचि करना था। भाइयों की और उनकी बीवियों की उसने सख्त शिकायत की। वे जब आंख बचाते हैं और फांस नहीं फटकते हैं। 2-4 का जो उस पर देना आता है वो हमें घड़ी भी चैन नहीं लेने देते उनकी तरफ, बल्कि आसपास सबकी तरफ उसके मन में कड़वाहट थी और छोड़ते छोड़ते भी वो मानो इस दुनिया को अभिशाप देकर जाना चाहता था। अंत में उसने मुझसे कहा, क्या 2 रुपये मैं उसे दे सकता हूँ? बड़ी मेहरबानी होगी, 2 रोज जी लूँगा। मैंने कह दिया था कि दे दूंगा। यह श्रीमती की बात कहनी चाहिए। यह सही नहीं है कि उनकी नींद कुंभकर्णी है, ज़रा खटके पर जग जाती हैं, किंतु 9 बजे उनके समय की अवधि है। आवाज़ पर वो जग तो गई थी, पर 9 कब का हो चुका था, इसलिए निर्विघ्न भाव से उन्होंने मुझे कुटड़ा खटखटाते और चिल्लाते रहने दिया। घड़ी मेरे पास रहती है, फिर भी शायद उनका तरीका ये बताने के लिए था कि अब क्या वजह है। अब वो चलकर दरवाज़ा खोलने को तत्पर ही थी कि नीचे से पुकार बंद हो गई। ऊपर चुपके झरोकों में से झांक कर देखा कि मैं खाट वाले बुड्ढे के पास हूँ। वो इस बात पर अप्रसन्न थी। कुछ देर तो धीरज से सहती नहीं, अनंत असह्य होने पर नीचे आकर द्वार खोलकर बोली, आओगे नहीं? मैं तत्काल उठा और आकर कहा, इतनी आवाज़ें दी तुमने सुना नहीं? बोली, मेरी आँख लग गई थी, आधी आधी रात आओगे तो मैं कब तक जागती रहूँगी? अब तो बिना आवाज़ के जाग गई। ये बुड्ढे की खौं रात को सोने देती है, उससे क्या बात हो रही थी? सच ये कि विवाह को 15 वर्ष हो गए हैं, पर उनके गुण को मैं अभी नहीं जानता। बता दिया, 2 रुपये देने को कह आया हूँ। क्लर्क आदमी हूँ, इससे मेरी गृहस्थी का हाल आप जानते ही हैं। हिसाब कसा बंधा रहता है, घट बढ़ की गुंजाइश तो उसमें शायद ही निकले। 30 दिन के वेतन में 28 दिन का खर्च, इस तरह 2 दिन हिसाब में सदा चढ़े रहते हैं। इस चौकस हिसाब में ऐसी कहीं संधि नहीं है कि दया माया का उसमें से प्रवेश हो सके। बोली, तुम्हें मालूम नहीं है कि इसी बात पर उसके घर के लोग कितना कहते सुनते हैं? हर किसी से वो कुछ ना कुछ मांगता रहता है, 2-2 4 आने तक ले लेता है। तुम ही न देखो कि घर वालों को ये कितना बुरा लगता होगा। सब उन्हें दोष ना देते होंगे। तुम हरगिज के ये रुपये ना देना, भला वो लोग क्या कहेंगे कि पड़ोसी होकर हम सब के बीच उन्हें शर्मिंदा करा दें। सोचा कि सचमुच सवाल का ये पहलू भारी था। यूं तो हिसाब की बात भी छोटी न थी, पर पति का दिया वचन पत्नी के लिए इतना सर्वोपरि होता है कि हिसाब किताब की गिनती उसके आगे नहीं है। पर सोचने की बात है कि रुपए देकर पड़ोसियों के अपमान का तो मैं भागी नहीं। रुपए का वो करेगा भी क्या? न खाने योग्य कुछ खाएगा और क्या।
इस बात ही अगले रोज समय पर नीचे निगाह किए मैं सीधा दफ्तर चला आया तो सीधा चढ़ता हुआ ऊपर घर आ गया। दरवाजे के पास से 10 कदम में अत्यंत व्यस्तता के साथ रखता था कि जैसे बहुत ज़रूरी काम है। बिना देखे मैं देखता था कि खाट पर से आशा की 2 आंखें मुझ पर लगी हुई हैं। उस आशा को निराश कर रहा हूँ ये भी नहीं, मानो काम बेहद है, नहीं तो ऐसे 4-5 रोज़ और निकल गए। तेज़ी से दरवाजे से निकलता और तेज़ी से दाखिल होता, फिर भी मैं उन आंखों को बचा पाया। ये सांत्वना मुझे ना हुई। 5वें-6ठे रोज़ देखता हूँ कि उस चबूतरे पर कुछ सरगर्मी है, घर वाले व्यग्र हैं, काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, 2-4 पास पड़ोस के आदमी भी वहाँ जमा हैं, शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इस तरह मैं भी वहाँ पहुँच गया। बुढ़ा उस वक्त बेहोश था, उपचार किया जा रहा था, पर लोग देख रहे थे कि घड़ी अंते में अब होश आए भी कि ना आए। मैं एक लोहे के स्टूल पर खाट के पास बैठा था। घर के और लोग खड़े थे, इतने में उसे होश आया। आंखें खोली, इधर उधर देखा, फिर मुझ पर आंखें टिकी, जैसे मुझे पहचानने में कुछ समय लगा। फिर बोले, तू लाए? कहकर मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उसकी आंखों की ओर देखता रह गया। लोग मौत को पहचान गए, वो रोने लगे। उसकी आंखों में जो मैं देख रहा था वो मौत ही थी या कि अब भी प्रश्न था। लाए? मुझे लगा कि जैसे मेरे और सबके प्रति वो यही पूछता हुआ गया है, तो लाए? यहीं इस कहानी का अंत होता है।